रिसेंटली कंगना जी के साथ एमरजेंसी कर रहा हूँ, उसमें मैं लेफ्टिनेंट जनरल बना हूँ। बांग्लादेश वॉर का सीन है। अच्छा। और कंगना जी इंदिरा गांधी का कैरेक्टर कर रही हैं और मिलन सोम के साथ मैं खड़ा हूँ बांग्लादेश वॉर के सीन में। और मैंने तेरी मेरी डोरियाँ किया, सलमान खान के साथ गोल्डी मसाला किया, पार्ले जी बिस्किट का ऐड किया, ऋतिक भाई के साथ मैंने V1 टैबलेट किया। ऐसा झूठा आदमी, इस जैसा मक्कार आदमी कहाँ मिलेगा भाई साहब। आज गरीब से गरीब आदमी भी बच्चों की कसम नहीं खाता, बच्चों की शक्ल सामने आ जाती है। बुजुर्ग कहा करते थे, ओए बच्चियाँ दी सौ ना खा। थोड़ा बहुत पंजाबी तो लोग समझते ही होंगे, मैं हिंदी में बताता हूँ। अरे भैया बच्चों की कसम मत खाओ, औलाद लंगड़ी लूली हो जाएगी। इसे वो भी नहीं है भाई साहब, ये तो इतना ढीठ, इतना बेशरम। अच्छा अबे तेरे से मैं पूछता हूँ, अभी हरियाणा का रिजल्ट आया है, तू तो कहता था तेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। तेरी घरवाली ने भी 3 महीने प्रचार कर लिया, क्या मिला तुम्हें वहाँ से? अंडा। अब डर क्यों रहा है? शर्म आ रही है? घबरा क्यों रहा है? अरे बिजली तो है, आसमान में कड़क रही है। अभी तो रोहतक में गिरी है, अभी तो रोहतक में बिजली गिरी है, अभी तो रोहतक में बिजली गिरी है, हरियाणा में बिजली गिरी है, अभी दिल्ली में बिजली देखो कैसे गिरेगी। मार्क माई वर्ड्स, you won't get even a single seat in Delhi. Mark my words. Mark my words. क्या अंताक मचाया तूने दिल्ली का यार, दोनों हाथों से तूने लूटा भाई। अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आप जो जितने लोग खड़े हो अपना जूता उतारो, मेरे सिर पे मारो अगर एक भी मेरी बात गलत होती है। इस आदमी ने कहता है मैं दिल्ली का राजा हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, हमारे टैक्स फेयर के पैसों पे पल रहा है तू। डबल टैक्स करता है मेरा, हैवी हाउस टैक्स देता हूँ मैं। शर्म ही नहीं आती, इतना झूठा आदमी। अबे जनाब क्या कहते हैं, मेरे पास घर नहीं है रहने का। कट्टर ईमानदार हूँ जी, मेरे पास घर नहीं है रहने का। क्या आपके गले में उतरती है बात? आशुतोष, क्या तेरे गले में उतरती है बात? ये योगेंद्र यादव, उतरती है तुम्हारे गले में ये बात? रवीश कुमार, भड़वाओ, तीनों भड़वे हो तुम, दूसरों को गोदी मीडिया कहते हो। व्हाट द हेल यू गाइस आर डूइंग? हमें बीजेपी ने सड़कें बनाने नहीं दी। सुन लो जी, बीजेपी मोदी ने इनकी लेबर सड़कें तोड़ दी। देखो जी, LG इनकी सड़कें तोड़ रहा है। कुछ तो कल की दवा खाओ। नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं आज आपको बहुत ही एक दिलचस्प शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं। ये जो हैं, ये बॉलीवुड कलाकार हैं, दिल्ली के बाशिंदे हैं। पुरानी दिल्ली 6 से इनका ताल्लुक़ है और ये NRI हैं, US के नागरिक हैं। लेकिन जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि पुरानी दिल्ली के बाशिंदे हैं, लिहाजा अगर हम देश की राजधानी दिल्ली में हैं और दिल्ली में अगर हम दिल्ली की सियासत की बात करें तो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही दिल्ली की सियासत जो है वो घूमती है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ललित शर्मा। कई फिल्मों में काम कर चुके हैं, उनका तारुफ जो है मैं आपको करवाऊं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन सी फिल्मों में काम किया है। और अगर आप इनको देखें तो इनकी शक्ल को ज़रा ध्यान से देखिए, ये आपको ओमपुरी भी लगेंगे और ये आपको अमरीश पुरी भी लगेंगे। झलक लगेगी इनकी, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सर आपकी ओमपुरी और अमरीश पुरी से मैंने एक बार देखा और ऐसा झलक लगी कि आप ओमपुरी का कोई रिश्ता है क्या सर? आपको कोई भाई हैं क्या? मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं। हम पटियाले में इकट्ठा ही रहते थे। अच्छा, ओमपुरी और आप? हाँ, हम दोनों। मैं क्रिकेट खेलता था तो अक्सर मैं पंजाब खेला हूँ, ऑल इंडिया कूच बिहार ट्रॉफी जी। तो वो उन दिनों में ड्रामा वगैरह करते थे, प्लेस करते थे। तो अक्सर मुझे कहते थे कि पाजी आप क्रिकेट में बड़ा टाइम लगाते हो, मेरे साथ आप चला करो थिएटर। तो मेरा उन दिनों में शौक नहीं था। तो ऐसे ही मुझे रईस मजदा ने भी कहा, रितु नंदा ने भी कहा, बहुत लोगों ने कहा कि वाई डोंट यू जॉइन बॉलीवुड। लेकिन उस वक्त मेरा मन नहीं था, सब वक्त के साथ होता है। लेकिन हाँ, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जब जागो तभी सवेरा है। तो आप कब जागे, कब सर? मैं 74-73 की एज में जागा। 74? अभी आपकी उम्र कितनी है? 75 प्लस। आप 75 प्लस हैं और 74 साल की उम्र में आप जो है जागे और आपने बॉलीवुड का रुख कर लिया। सर कौन कौन सी फिल्मों में आपने काम किया? आई स्टार्टेड विद जुग जुग जियो जी, धर्मा प्रोडक्शन जी। उसके बाद मैंने अब्बास भाई, मस्तान भाई, अर्जुन रामपाल के साथ, वो मेरे कॉलेज से ही हैं जी, 3 मंकीज़। अच्छा। उसके बाद मैंने एनिमल की, संदीप रेड्डी बांगा की, ठीक है, रणबीर जी के साथ। और अभी मैं रिसेंटली कंगना जी के साथ एमरजेंसी कर रहा हूँ, उसमें मैं लेफ्टिनेंट जनरल बना हूँ। बांग्लादेश वॉर का सीन है। अच्छा। और कंगना जी इंदिरा गांधी का कैरेक्टर कर रही हैं और मिलन सोम के साथ मैं खड़ा हूँ बांग्लादेश वॉर के सीन में। और मैंने तेरी मेरी डोरियाँ किया, सलमान खान के साथ गोल्डी मसाला किया, पार्ले जी बिस्किट का ऐड किया, ऋतिक भाई के साथ मैंने V1 टैबलेट किया, श्रद्धा के साथ मैंने 18 प्रोजेक्ट किए हैं।
क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। चलिए सर, आपका ये बॉलीवुड का सफ़र हमने जाना। अब सीधी सीधी बात जो है वो दिल्ली की सियासत पर करते हैं। दिल्ली के अंदर आप आ चुके हैं आज, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में आप क्या राय रखते हैं? हरियाणा के अंदर भी चुनाव थे, लेकिन हरियाणा के अंदर जो है वो जैसा कि उनके दावे थे रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाया है। दिल्ली के अंदर अब चुनाव दस्तक दे रहे हैं, क्या आप अपनी राय रखते हैं? उसका कारण ये है कि हरियाणा के भी कम से कम मैं समझता हूँ लाखों लोग डेली पैसेंजर दिल्ली में आते हैं। उन्होंने दिल्ली की हालत देखी है कि दिल्ली को कैसे इस शख्स ने एकदम नरक बना दिया है। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल होता था, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान का दिल होता था। वर्ल्ड से इतना टूरिस्ट आता था। आज आप देखो, आपको एक टूरिस्ट ही नहीं मिलेगा, बिकॉज दिल्ली हैज़ बिकम सो डर्टी, यू गो एनीवेयर इट स्टिंक्स लाइक एनीथिंग। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की हालत देखिए आप, दिल्ली के ISBT की हालत देखिए आप, दिल्ली के किसी गली में चले जाइए आप, दिल्ली के रोड्स की हालत देखिए आप। इन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, नॉट एट ऑल। अभी रिसेंटली क्या बोलते हैं, मैं 6 महीने से जेल में था, मुझे काम नहीं करना, दिल्ली के काम रुकवा दे। भाई साहब, 9.5 साल आप क्या कर रहे थे? 9 साल आप क्या कर रहे थे? व्हाट डिड यू डू फॉर दिल्ली? लेट पीपल नो। सिवाय भाषण, सिवाय लोगों को बेवकूफ़ बनाना, इसके अलावा आपने क्या किया? आप बताइए, क्या किया आपने? एक भी डेवलपमेंट की हो? ये कहते थे हमारे पास MCD नहीं है। 2 साल से इनका नया नाम बाउंटे वालों ने, दिल्ली 6 वालों ने दिया है। बताते हुए भी बड़ी हंसी भी आती है। क्योंकि नटवर लाल बड़ा पुराना हो गया था, उसमें कोई दम नहीं था। और इनकी ये बातें भी बड़ी पुरानी हो गई, स्टेल हो गई, 50 करोड़ का शीश महल, ये वो, रोनाल्डो का पेन। इनकी नई हरकतें बताऊंगा आज मैं इनको, क्योंकि मैं वहीं हूँ ना पड़ोस में। सिविल लाइन में बड़े बड़े आदमी रहते हैं, ठीक है, एक से एक बड़ा आदमी रहता है, एक से एक बड़ा सेठ रहता है, ठीक है। जैसे बंसीधर गुप्ता हैं, हिम्मत राय जी हैं, ब्रिटानिया अंकल हैं, गोकुल वाले, ब्रिटानिया अंकल हैं, गोकुल अंकल हैं, भीखूराम जैन है। किसी ने इतने सालों से रह रहे हैं, बंदर भगाने वाला 21,000 रुपये का नहीं रखा था। इनके बाथरूम की, टॉयलेट की बात तो सबको पता है, इनके बाथरूम का AC को पता है, बटन वाले पर्दों का पता है, जिम का पता है, हेल्थ क्लब का, वो सबको पता है। लेकिन बंदर भगाने वाला 21,000 रुपये का, आप चेक कीजिए सोनी मैनेजमेंट से, PWD से। वो आदमी मेरे पास आया, उसने मेरे पाँव छुए और मुझे कहता, भाई साहब आप मुझे नौकरी दिलवा दीजिए। मैंने कहा क्या करता है? तो कह रहा जी बंदर भगाता था। क्यों? सरकार का पैसा है, कोई दुख नहीं। कोई तो आपने नौकरी दिलवाई? नहीं, मैंने नहीं दिलवाई, मेरे पास कोई नौकरी नहीं, तो मैं उसे नौकरी क्यों दिलवाऊँ? मेरे पास है ही नहीं नौकरी, तो मैं कहाँ से दिलवाऊँ? मैं तो एक्टर हूँ, बॉम्बे में काम करता हूँ, NRI हूँ, मैं कहाँ से दिलवाऊँगा? मैं झूठा। आपके पास कैसे आया? मैं गुजर रहा था वहाँ से, पान खाना, गुटखा खाना, मेरा घर वहीं है, वो सब लोग वहाँ आते हैं, जैन पान कॉर्नर पे, मोइट्स के पास। इनका पूरा घरेलू कर्मचारी वहाँ आता है, और वो सारे बातें बता देते हैं कि किस प्रकार से ये गुंडा वैभव सिसोदिया को कहता है, ओए 1 गिलास पानी लेके आ, आशुतोष को कैसे कहता था 1 गिलास पानी लेके आ। अभी आपने सुना होगा, संदीप दीक्षित जी ने भी बताया कि चिम्पार्टेड कंपनी बनाई हुई है, और ये सब उसके नौकर हैं, घरेलू कर्मचारी हैं, सब इनको हड़काता रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री हैं आप, उनके लिए ये हकीकत बयान कर रहा हूँ मैं। पूर्व क्या है? ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। इस जैसा झूठा आदमी, इस जैसा मक्कार आदमी कहाँ मिलेगा भाई साहब? आज गरीब से गरीब आदमी भी बच्चों की कसम नहीं खाता, बच्चों की शक्ल सामने आ जाती है। बुजुर्ग कहा करते थे, ओए बच्चियाँ दी सौ ना खा। थोड़ा बहुत पंजाबी तो लोग समझते ही होंगे, मैं हिंदी में बताता हूँ। अरे भैया बच्चों की कसम मत खाओ, औलाद लंगड़ी लूली हो जाएगी। इसे वो भी नहीं है भाई साहब, ये तो इतना ढीठ, इतना बेशरम। अच्छा अबे तेरे से मैं पूछता हूँ, अभी हरियाणा का रिजल्ट आया है, तू तो कहता था तेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, तेरी घरवाली ने भी 3 महीने प्रचार कर लिया, क्या मिला तुम्हें वहाँ से? अंडा। अब डर क्यों रहा है? शर्म आ रही है? घबरा क्यों रहा है? अरे बिजली तो है, आसमान में कड़क रही है। अभी तो रोहतक में गिरी है, अभी तो रोहतक में बिजली गिरी है, अभी तो रोहतक में बिजली गिरी है, हरियाणा में बिजली गिरी है, अभी दिल्ली में बिजली देखो कैसे गिरेगी। Mark my words, mark my words. You won't get even a single seat in Delhi. Mark my words, mark my words. क्या अंताक मचाया तूने दिल्ली का यार, दोनों हाथों से तूने लूटा। भाई साहब रिसेंटली इन्होंने, आप ये बताइए, 10-10 लाख की टिकट्स विंबलडन की, राघव चड्ढा देख रहा है, 3 महीने से नाइट क्लब में घूम रहा है, 3 महीने से 5 स्टार होटल में रह रहा था। अबे राघव चड्ढा, दिल्ली में इलाज नहीं होता? तुम्हारे तो दिल्ली के हॉस्पिटल बड़े अच्छे हैं, ठीक है, दिल्ली में इलाज नहीं होता। What the hell were you doing? मैं बताता हूँ जी क्या कर रहा था। इनको ये पता चल गया, इनके तो पासपोर्ट जब्त हैं दोनों के, इनके तो जब्त है ना ये दोनों के पासपोर्ट। इनको पता है इन्होंने क्या प्लान बनाया है अपने बच्चों का, जिनके हाथों पे इन्होंने लिखवा दिया चोर की औलाद। सिसोदिया ने, इसने और 1-2 और ने। वहाँ पे भाई साहब ये PR अप्लाई कर रहे हैं कनाडा में, ये पॉलिटिकल असाइलम लेने की कोशिश कर रहे हैं।
इन्होंने यूएसए से भी पता किया है कि 7 करोड़ पे L1 वीज़े में कौन कौन जा सकता है। ये हाल है, ये दिल्ली से भागने के चक्कर में है। मेहुल चौकसी की तरह, नीरव मोदी की तरह, विजय माल्या की तरह, जिनको चिदम्बरम ने लोन दे के भगाया। चिदम्बरम ने, अगर मैं गलत कह रहा हूं, आप जो जितने लोग खड़े हो अपना जूता उतारो, मेरे सिर पे मारो अगर एक भी मेरी बात गलत होती है। इस आदमी ने कहता है मैं दिल्ली का राजा हूं, मैं दिल्ली का मालिक हूं, हमारे टैक्स पेयर के पैसों पे पल रहा है तू, डबल टैक्स करता है मेरा, हैवी हाउस टैक्स देता हूं मैं। शर्म ही नहीं आती, इतना झूठा आदमी। अब एक बात बता, तू तो कहता था मैं घर घर जाऊंगा, अब क्या हुआ? अब चूहों की तरह डरपोक बिलों में क्यों घुस रहा है? मेरे आदमी जाएंगे जी चिट्ठी लेके, मेरे आदमी चिट्ठी। अबे तू तो कहता है मैं एक बड़ा पड़ा, मैंने इसकी चिट्ठी सुनी जी जो इसने सुनाई, क्योंकि इसका तो दम टूट गया कि जहाँ जाएगा लोग इससे पूछेंगे कि भाई तूने वैभव गुंडे को, स्वाति मालीवाल को, राज्यसभा मेंबर को घर में पिटवा दिया, 4 जने थे तुम। इसके बाद कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा इसके पास। इससे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे लोग, इसके बाद कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा। भाई साहब आप ही बताइए, आपके गले में ये बात उतरती है? जिस आदमी ने टाटा में 2 साल नौकरी की हो, 2 साल, और असिस्टेंट कमिश्नर का नौकरी की हो, और इसकी घरवाली ने नौकरी की हो, इसके बाप ने नौकरी की हो, अब तो इसका बच्चा भी हेल्थ क्लब का सामान किराए पे देता है। जनाब क्या कहते हैं? मेरे पास घर नहीं है रहने का, कट्टर ईमानदार हूँ जी, मेरे पास घर नहीं है रहने का। क्या आपके गले में उतरती है बात? आशुतोष, क्या तेरे गले में उतरती है बात? ये योगेंद्र यादव, उतरती है तुम्हारे गले में ये बात? रवीश कुमार, और तुम दूसरों को गोदी मीडिया कहते हो। व्हाट द हेल यू गाइस आर डूइंग? निकलो जाके देख योगेंद्र यादव, दिल्ली की क्या हालत है, बच्चों के कैसे उल्टियां दस्त लग रहे हैं। नेशनल टेलीविजन पे बैठ के सारा दिन मोदी को कोसते हो, सारा दिन मोदी को कोसते हो। तुम्हारा बाप 3री बारी जीत के आया है लोकसभा में, 3री बारी, नेहरू जी के बाद 3री बारी हरियाणा में आया है। अमरीश कुमार 3री बारी, इट्स नॉट ए जोक। सारा दिन मोदी को कोसते हो। वो सबको साथ लेके चलता है, सबका विकास करता है। उसका नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। क्या विजय कुमार मल्होत्रा जी होते थे, कितने पुराने आदमी होते थे, मदन लाल खुराना जी, केदारनाथ साहनी जी। फूल वालों की शहर का एक मेला लगता था हिंदू मुस्लिम की एकता का, वो मेला दोबारा शुरू करेंगे हमारे मोदी जी। सबका साथ लेके चलते हैं, सबका विकास करते हैं। अगर उन्होंने उज्ज्वला का स्कीम दिया है, सिलेंडर दिया है, चूल्हा दिया है, वो हिंदू को भी मिला है, मुसलमान को भी मिला है, सरदार को भी मिला है, जैन को भी मिला है, क्रिश्चियन को भी मिला है। सबका विकास, सबका साथ। आप बहुत खफा हैं केजरीवाल से, बहुत इसकी हरकतों से इसने दिल्ली को खत्म कर दिया है। दिल्ली को आज मुझे सदर बाजार फेडरेशन से, चांदनी चौक फेडरेशन से, खारी बावली फेडरेशन से 3 फोन आए। नरपत राय, खलेती लाल जैन, गोरखीमल धनपत राय, संजय कुमार जेतराम, सतीश एंड कंपनी, न्यू ताज, सब लोगों ने कहा ललित जी प्लीज हमारे सदर बाजार का कुछ छोड़ो। पंडित महासिंह, कितने नाम लूं मैं, पल्लेदार, ननकू, तउआ, खलील, साबिर, राम सेवक, उनके ठेले उलट गए, उनकी टांगे टूट गई, हताहत हो गए। लाला लोग उनका इलाज करा रहे हैं। तेरे सरकारी अस्पताल कहाँ हैं? शर्म आनी चाहिए। उन्होंने इनके काउंसलर पर तो कह रहे हैं कि उन्होंने अस्पताल जो है बहुत अच्छे बना दिए हैं, वर्ल्ड क्लास बना दिए हैं, स्कूलों के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए हैं, इसीलिए उनको जेल भेजा गया। ये सुन तो लो आप, अबे चिंपांज, तू कह रहा है तूने अस्पताल बड़े अच्छे बना दिए, टेस्टिंग फैसिलिटी है, तूने मैक्स से अपनी ऐसी तैसी क्यों कराई? 2 लाख पौने 2 लाख के घर डॉक्टर बुला के। अबे कुछ तो शर्म कर। झूठ के कोई पैर नहीं होते, झूठ के कोई पैर नहीं होते। कहता है जी हमें बीजेपी ने सड़कें बनाने नहीं दी। सुन लो जी, बीजेपी मोदी ने इनकी लेबर सड़कें तोड़ दी। देखो जी LG इनकी सड़कें तोड़ रहा है। अबे कुछ तो कल की दवा खाओ। 6 महीने से मैं जेल में था जी, इन्होंने दिल्ली के काम रोक दिए। अबे बाप की बारात में आया हुआ है, सुधर जा, कुछ सुधर जा, आदमी बन जा चिंपांजी। क्यों नहीं जा रहे तू लोगों के घर में? बस एक नकली सी चिट्ठी दे दी। देखा वैभव गुंडे का जब असर होना शुरू हुआ है, तेरे बाप का है वो हेलीकॉप्टर जिसमें तू चल रहा है। एक साधारण विधायक 3,07,000 कर्जे के अंदर है। पंजाब गवर्नमेंट, मान साहब, शराबी मान साहब की। आपको पता है मान साहब को वहाँ पे पकड़ा गया एयरपोर्ट पे जर्मनी, जब ये शराब पी के एयर होस्टेस से बदतमीजी कर रहे थे। आपके नॉलेज में है ये बात? जी, पार्लियामेंट में। अबे पार्लियामेंट में नॉन बीजेपी MP ने कहा था हिज माउथ इज स्टिंकिंग, काइंडली शिफ्ट हिज सीट। क्या यार, किस मट्टी के बने हो? चंडीगढ़ का PGI बेस्ट है और ये 40s में इलाज करा रहे हैं।
क्यों गया था भाई तू मैक्स में? अबे तेरे बाजू में ही डॉक्टर राकेश शर्मा है, अच्छे अच्छे लोग उससे टेस्ट कराते हैं, सिर्फ 3-4 सरकारी पैसा। अबे किस हैसियत से तेरी चेली तेरी 3 लाख की कुर्सी ले आई? बाप के बारात में आए, वो 3 लाख रुपया कुछ होता ही नहीं है, हैं? और खाली पड़ी है। व्हाट वाज द नीड फॉर दैट चेयर? किस चेली की बात कर रहे हैं? एक ही तो है, मोटी मोटी आंखों वाली, मक्कार, चमची, कड़छी कह दो तो वो ज़्यादा अच्छा है, आतिशी, जिसने सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के तिनके के 2 टुकड़े नहीं किए। हाँ, 2 वर्ड जरूर बोले, बीजेपी का षड्यंत्र है, ये हमें काम नहीं करने देते, एलजी हमें काम नहीं करने देता, इन्होंने केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दी, वो मर जाएंगे, प्लीज उनको खाना भी नहीं दिया। अबे बेशरम, अबे बेशरम, जब वो जेल से निकले तो कैसे दहाड़ रहे थे, ये इंसुलिन का मरीज कर रहा है, देख कार की छत पे जैसे गोल्ड मेडल जीत के आए। अबे डूब के मरो। संजय सिंह 1 दिन पहले छूटने से व्हील चेयर पर चल रहा है, टिकट ब्लैक किया, यूं रुआ सा। अगले दिन जब छूटे, अबे तू तो कह रहा था तेरे को इन्होंने जेल में सताया, तेरा बाप सतेंद्र जैन मालिशें करवा रहा है? करवाया ना, फोटो आई ना, जेल में सारा प्रशासन तेरा, तुझे भूखा रख लिया। अबे चिंपा, शाम को अब तुझे नींद कैसे आती है? अच्छा तूने अपनी माँ से पूछ लिया कि मम्मी अम्मा तुमने मुझे क्या खा के पैदा किया है जो मैं इतना झूठ बोल लेता हूँ, सारा दिन लोगों को पागल बनाता हूँ? बेटा दिल्ली से तेरा मामला साफ, तेरे तो पासपोर्ट भी इसीलिए जब्त है। तो एक बात बताओ, तेरे इस पे मन्नू सांघवी के फीस के पैसे कहाँ से आते हैं जी, बताइए? इस पे घर नहीं है जी, सुन लो लोगों, इस पे घर नहीं है, इस पे घर नहीं है 2 कमरे 3 कमरे का। मन्नू सांघवी अंकल को पैसे कहाँ से आते हैं देने के? अबे सिसोदिया, तूने भगवान से बड़ा बना दिया इसको, नास्तिक, तूने भगवान से बड़ा अपने बाप मन्नू सांघवी को कह दिया मेरे लिए भगवान है। अबे तू सच्चा है तो तुझे तो वैसे ही छूट जाना चाहिए जब तेरे खिलाफ नहीं है। बेटा सब लट की तरह है। अभी तो भाई साहब ये फीरा में भी जाएंगे, इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट में इसलिए जाएंगे, एक क्रेडिट कार्ड पे 150 एंट्री एक ही आदमी के नाम से ली हुई है, एक ही पासपोर्ट पे 300 है डिफरेंट आदमियों का, डिफरेंट एक ही नंबर पे। समझ गए आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ललित जी वो कह रहे कि एक भी पैसा जो है इतनी एजेंसियां लगी है नहीं मिला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है बेटा, तेरे बाप के घर से विनोद चौहान के जो 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ है, 1 करोड़, तेरे अंकल विनोद चौहान के ऑन रिकॉर्ड, और उसने क्या बयान दिया है 164 के तहत मजिस्ट्रेट साहब के आगे, ये पैसा दिल्ली में बंटना था तुम लोगों में। बेटे ये भाई साहब कोर्ट कचहरियाँ हैं, कोई पूड़ी तो है नहीं जो तली निकाल ली। लालू को भी बेल मिली थी, हम छूट गया ना लालू जेल में। नवजोत सिंह सिद्धू शहरी, उसको भी बेल मिली थी, गया ना जेल में। दिलेर मेहंदी को भी मिली, गया ना जेल में। हाजी मस्तान को भी मिलती थी बेल मिलना। और बैटरी ऑफ लॉयर्स तुम्हें बचा नहीं सकते। बैटरी ऑफ लॉयर्स तुम्हें कुछ दिन की मोहलत दिला सकती, जैसे संजय दत्त को दिलाई थी। बैटरी ऑफ लॉयर्स कैन नॉट सेव यू, कैन नॉट नेवर सेव यू, बिकॉज आप क्या बताऊं मैं कहते हुए, आप अपराधी हो, आपने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है। शीला दीक्षित तो क्यों नहीं भाई मोदी जी ने जेल भेज दिया, वो भी तो उनके सामने रही ना जी। उनको तो ये बेल नहीं भेजने वाले थे ना जेल में। अजी ये इसके पास तो कुछ भी नहीं निकला, ये तो गई नहीं और वो चला गया। इनके पास तो 300 पेज की रिपोर्ट थी जी, थी ना, यही कहते थे ना, मेरे पास शीला जी की 300 पेज की रिपोर्ट है। कपिल सिब्बल चोर, गडकरी चोर, मेरा पुराना दोस्त अरुण जेटली चोर, और कचहरी में जाके उठक बैठक लगा रहे। गलती हो गई भाई साहब मेरे से गलती हो गई, अब नहीं कहूँगा मैं। अबे नटवर लाल चिंपान, तू निकल तो सही, तू डर क्यों गया? अभी अपने भाड़े के 4 आदमी बुला के, अपने भाड़े के भाई साहब सारे पेड वर्कर रखे हैं इसने, अपने रिश्तेदार सबको नौकरियां दी हैं, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख। 7,000 करोड़ के नीचे है दिल्ली, जो 31 साल में नहीं हुई थी। 7,000 करोड़ माइनस, क्या हाल है। अबे जमुना का क्या किया? तेरे घर से कितनी दूर है जमुना? अबे डूब के ही मर जाओ। मैं जमुना साफ कराऊंगा जी, मैं जमुना साफ कराऊंगा। निकल गई सारी हेकड़ी, डुबकी लगाऊंगा, ये डुबकी लगाऊंगा यूँ, जैसे तूने वाराणसी में लगाई थी, जाते रही जवाना जब तू ही है। तूने ये सोचा मैं बेटा, UPA 2 भी ऐसे आई थी, UPA 2 भी ऐसे आई थी, समझ गए? UPA 2 में भी इसने भाई साहब कलमाड़ी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कलमाड़ी ने ताली बजा दी, शुक्र है मेरा किसी ने रिकॉर्ड तो तोड़ा, किसी और का नाम मेरे से ऊपर आया। दिल्ली वालों याद करो, याद करो कलमाड़ी को, याद करो UPA 2 को। कौन सी गेम थी वो? एशियन गेम थी,
एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स। वाह बेटा वाह, तूने तो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या तोड़ा है, क्या दोनों हाथों से माल भरा। योगेंद्र यादव कहाँ खोए हुए हो भाई? योगेंद्र यादव, तुझे शर्म नहीं आती? हार को ग्रेसफुली ले हैं। तू कह रहा है LBW हो गए। LBW की पूरी फॉर्म भी तो बता दे। पगभाता बोल दे हिंदी में, तो ये चोरों की मंडली को समझ आएगा। आई समझे? ये तू गमछा सा डाल के साधु सा बन के मीठा मीठा आ जाता है। कितना माल मिल रहा है कांग्रेस से, कितना माल मिल रहा है फुजली वाले से। आशुतोष, कितना आ रहे हैं लिफाफे नीचे। वाह बेटे वाह, सत्य का चैनल चलाता है और सारा दिन झूठ बोलता है और भीख मांगता है जी अपने चैनल पे, हमारी आर्थिक मदद करो। पहला पत्रकार देखा मैंने जो भीख मांगता है। बताइए, अबे तू इतना टैलेंटेड होता, तुझे भीख मांगने की ज़रूरत थी? तू शाम को चैनल पे जाता, तुझे 1000-500 रुपये वहाँ से मिल जाते हैं। सारा दिन झूठ बोलता है। चौथी पाँच राजा कहते हैं उसे। अबे तुम्हारा बाप तीसरी बार ही जीत के आया नेहरू जी के बाद, तीसरी बार, और हरियाणा जीता है। अबे एक बात बता, तेरे कितने हीरो ने आम आदमी के पार्टी बंद करवा दी जो तू कहता है, हैं? अबे तू तो बड़ा उछल के जाता था बीजेपी के दफ्तर में टॉमी हिलफिगर की कमीज पहन के। बेटा लगता है जब काशी राम ने तेरे तमाचा मारा था ना, उसका असर कम हो गया है। अब तेरे एक तमाचे, अब के एक नहीं 2 मारूंगा मैं तेरे। काशी ने तो एक ही मारा था तेरे, ठीक है? फिर बाद में तू झेप मिटा रहा था कि जी 3-4 महीने में उन्होंने माफ़ी मांग ली। अब तेरे से तो वो माफ़ी मांगे ना, चोर उचक के अड़वे तीनों भड़ मारा। और पूछो जी, क्या पूछना आपने? ठीक है ललित जी, बहुत जोशीले हैं आप, लेकिन हकीकत बयान की भाई साहब मैंने। बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है भाई साहब, सच बोला है ना, सच्चे आदमी को तो जोश आएगा ही आएगा। इसकी तरह कोई झूठ थोड़ी है। ये तो डंडे से जहाज गिराता है जी। ये तो अपनी स्वेटर की बुनतियाँ खुद बुनता रहता है जी। इसके दिन हो गए पूरे, आपको बता ही दिया। दिल्ली वालों भागने की तैयारी में है ये, नीरव मोदी की तरह माहौल चौकसी भाग रहे हैं, ये बता दिया आपको। बियर ट्राई कर ली है, आपने नोट नहीं किया? राघव चड्ढा शेर और अबे तुम तो कह रहे थे तुम्हारे बिना सरकार ही नहीं बनेगी हरियाणा में। अबे कुछ शोर शर्म। अरे सुनीता केजरीवाल की तो एक्टिंग सुनो। मेरे पति को इन्होंने इंसुलिन नहीं दी, हरियाणा का लाल है। ओ थाने में 2 बार हाजिरी देता है हरियाणा का लाल, पासपोर्ट जब्त है। क्या मिला सुनीता जी? खुत्ती। और पूछो जी। चलिए ललित जी, आपने बड़े जोशीले अंदाज के साथ में आपने जो देख सकते हैं कि एक मैं हमेशा सच के साथ हूँ। शहरी, एक आम नागरिक के, हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं, अपने विचार होते हैं, और काफ़ी मोदी समर्थक भी लग रहे हैं 100%। और 100% केजरीवाल के उतना ही विरोधी हैं। विरोधी नहीं हूँ मैं, सच्चाई पेश कर रहा हूँ। आप जिस तरीके से आया इसने लोगों को ठगा है, झूठा अन्ना का सहारा लेके। अन्ना जी रोज सवेरे उठ के भगवान से माफी मांगते हैं, हे भगवान मेरे से क्या गलती हो गई जो मैंने इस नौटंकी चोर उचक्के उठाई गिरे को गद्दी पे बिठा लिया। अगर मुझे पता होता मैं इसे मंच पे ना के नजदीक ना आने देता। डेली अन्ना जी बेचारे फौज में थे, फौजी आदमी थे, भोले आदमी थे। तो अबे तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तेरे थोड़े ही दिन है बेटा, गया तू, अपने आप ही जाएगा तू। तूने लोगों के घर जाना तो बंद कर दिया ना। ये चिट्ठी सी बना के वह बत्ती आगे तू समझ ले कहाँ लेगा उस चिट्ठी को। और पूछे भाई, राजनीतिक रूप से गए आप ये कह रहे हैं? 100%। चलिए, तो राजनीतिक रूप से इनका कहना है कि केजरीवाल गए, इन्होंने अन्ना हजारे जैसे भोले इंसान को, जो कि फौज में से जिन्होंने सेवा की थी, उनको इन्होंने जो है, इनका कहना है, ललित जी का कहना है कि उनको भी इन्होंने जो है वो एक तरह से जो है उनको धोखा दिया है, ये इनका कहना है। और कुछ मौजूद आदमी थे साथ जिनकी फेस वैल्यू थी, जिनको तूने मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया अपनी दुकान चलाने के लिए। शर्म कर, कुछ शर्म कर। जिस सीढ़ी पे चढ़ा तूने उसी को काट दिया। डूब के मर जा। कुमार विश्वास ने क्या बोला है? 2 रोटी तो तू पहले भी खाता था, तो ये गंदे काम करने की जरूरत क्या है? चलिए ललित जी, बहुत अच्छा, बहुत आपने जोशीले अंदाज के साथ अपनी बात को रही। सच बताया। बहुत एक भी बात अगर लोगों गलत है, मारा निको जूता मेरे, ठीक है ना? ओके लोगों, ओके भाई। अब देखना क्या हाल होता है इनका दिल्ली में। आप अपनी इस पर क्या राय रखते हैं, जरूर रखें।